हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोनिशा। वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। यूजीसी नेट के जो फॉर्म फिल किए जा रहे हैं उसमें कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ परेशानियां बच्चे फील कर रहे हैं। जैसे कि पहली परेशानी तो ये है कि कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना है सेंट्रल लेवल का। दूसरी परेशानी ये है कि हम जब फॉर्म फिल कर रहे हैं तो बहुत सारी दिक्कत ऐसी आ रही है कि अगर आपने फीस सबमिट कर दी है तो आपके पास कंफर्मेशन नहीं आ रहा है कि आपका फीस सबमिट हो गया है, और ये हो जा रहा है कि आपके पैसे डिडक्ट हो गए हैं। और इसके अलावा एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि आपने जो भी अपना फ़ोन नंबर लगाया है, मतलब आपके पास में एप्लीकेशन नंबर नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि आपने अपना फ़ोन नंबर गलत मेंशन कर दिया हो या फिर अपनी ईमेल आईडी गलत मेंशन कर दी हो। तो ये सारी कुछ दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, तो उनके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। और अगर अभी तक आपने सेल्फ लर्निंग को सर्च नहीं किया है, हमारे क्लासेस को नहीं देखा है, तो एक बार जरूर देखिएगा। ये हमारा पेज है और इस पे हमने एजुकेशन से संबंधित बहुत ही क्वालिटी वर्क किया है, तो आप जाकर उसे देख सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट से संबंधित इशू है कि आप कास्ट सर्टिफिकेट लगाइए सेंट्रल लेवल का, बिल्कुल क्लियरली मेंशन है कि आपको सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। तो कैसे बनाया जाए इसके बारे में मैंने आपको एक पूरे वीडियो के माध्यम से बताया है कि आप कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं। सर्टिफिकेट की लिंक भी मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है कि आप कहाँ से उसे डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद उसे फिल करके आप जमा कर दीजिए ताकि आपका कास्ट सर्टिफिकेट बन जाए। आपको डीएम ऑफिस में या ब्लॉक ऑफिस में जाना है, अपने साथ में 2 फोटोग्राफ रखनी है, एक आधार कार्ड रखना है, और आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट का आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। इन सबको लेकर एक एप्लीकेशन बनाना है। एक एप्लीकेशन के साथ में आपको डीएम ऑफिस में जमा करना है। 2 या 4 दिन में आपका कास्ट सर्टिफिकेट बन जाएगा। इसकी कोई शुल्क नहीं होती है, इसे आप बनवा सकते हैं। जल्द से जल्द बनवा लीजिए, क्योंकि इसका उपयोग आने वाले समय में भी होगा, क्योंकि अगला साल जो इलेक्शन ईयर है, तो बहुत सारे हो सकता है वैकेंसीज निकले जिसमें आप फिल करें। सेंट्रल लेवल की जरूरत पड़ती ही है, तो उसको आप बनवा लीजिए। ठीक है। अब दूसरी परेशानी सबसे बड़ी ये है कि स्टूडेंट्स की फीस कट जा रही है, पैसे कट गए हैं, लेकिन कंफर्मेशन नहीं आया है, मैसेज नहीं आ रहा है, मेल नहीं आ रहा है कि आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो गया है, नहीं हो गया है। तो देखिए, अगर पैसों से संबंधित कोई इशू आ रहा है तो इन्होंने ये हेल्प डेस्क के नंबर दिए हुए हैं। यहाँ पर जाकर आप इन्हें कॉल कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। और अलग अलग बैंक के लिए इन्होंने हेल्प डेस्क के नंबर दिए हुए हैं, है ना। जैसे कैनरा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, और इसमें जाकर आप अपनी क्वेरी बता सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा एनटीए ने अपनी ये नंबर दिया हुआ है, टोल फ्री नंबर है, इस पर जाकर आप उन्हें कॉल कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी इशू है इससे संबंधित कि आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है या फिर आपका फोन नंबर गलत आ रहा है, आपके पास मैसेज नहीं आ रहा है, तो आप उन्हें अपनी क्वेरी बता सकते हैं। मेल में अपनी जो अटैचमेंट है उसे लगा दीजिए और उन्हें मेल कर दीजिए। ठीक है। ये सारी चीजें हैं, आप इन हेल्पलाइन नंबर पर जाकर उन्हें कॉल कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स की और भी ज्यादा इशू है कि वो ये पूछ रहे हैं, मैडम क्वालिफिकेशन डिटेल्स क्या है, हम अगर इस साल अपियर कर रहे हैं तो भी हम क्या फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जी हाँ, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपने इस साल पीजी में अपियर किया हुआ है तो आप फॉर्म फिल कर दीजिए, कोई बात नहीं है आपका। लेकिन जेआरएफ अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो 2 साल का वेट आपको करना पड़ेगा जब तक आपकी पीजी कंप्लीट होगी, और पीजी भी आपकी 55% से जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है आपकी कैटेगरी में, उतने में आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा क्या क्या हमें चाहिए है एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करने वक्त, ये सारी डिटेल यहाँ पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन में दिया हुआ है। आपको अपनी यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट चाहिए है आइडेंटिफिकेशन के लिए। जैसे आप आईडी प्रूफ देते हैं तो आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको पासपोर्ट चाहिए या आधार कार्ड चाहिए है। जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, आधार कार्ड करते हैं या पासपोर्ट करते हैं, जो भी है उस दिन आपको वो कैरी करना होगा। इस हिसाब से आप ये देखते हुए अपना आईडी कार्ड इसमें यूज कीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है क्वालिफाइंग डिग्री लास्ट सेमेस्टर की या लास्ट ईयर की जो मार्कशीट है उसका आपको उपयोग करना है। अपना मेल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस बहुत ही केयरफुली डालना है, क्योंकि स्टूडेंट्स यहीं पर गलत कर देते हैं, कैपिटल और स्मॉल में दिक्कत हो जाती है जिसकी वजह से आपका मेल नहीं आ पाता है आपको, उसको ध्यान में रखिए। कोड ऑफ नेट सब्जेक्ट, आपका जो सब्जेक्ट है उसका कोड आपको डालना है। इसी जो हमारा नोटिफिकेशन है इसी में आपको कोड दिए हुए हैं, उसको आप डाल दीजिए। पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स जो है उसका कोड डालना है। आपकी जो कैटेगरी है उसका सर्टिफिकेट डालना है, एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी, किसी भी कैटेगरी के आप हैं, थर्ड जेंडर के हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको लगाना है यहाँ पर। ठीक है। इकोनॉमिकल वीकर सर्टिफिकेट भी यहाँ पर लगवाना है अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं। और अपनी फोटो और अपना सिग्नेचर आपको जेपीजी फॉर्मेट में डाउनलोड करके फिर इसमें सबमिट करना है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं।
जिसका इस्तेमाल आपको करना है। इससे मैं आपको यही बोलूंगी कि आप ये जो नोटिफिकेशन दिया हुआ है, कंप्लीट नोटिफिकेशन है, उसे बहुत ही केयरफुली आप पढ़ लीजिए और अपनी फॉर्म को फिल कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज लिमिट को लेकर। तो देखिए एज लिमिट में 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है SC ST OBC के मेल पर्सनस को, PWD कैटेगरी के मेल पर्सनस को, और वुमेन अगर आप किसी भी कैटेगरी के हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। बाकी JRF के लिए जो एज है वो 30 है, मतलब 30 साल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएंगी, उसको डाउनलोड करके इसको पढ़ लीजिए अच्छे से और उसके बाद आप सबमिट कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई भी इशू आता है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, उसका जवाब मैं जरूर दूंगी। और नेट से रिलेटेड अगर आप वीडियोस चाहते हैं, एजुकेशन के वीडियोस देख रहे हैं या फर्स्ट पेपर के वीडियोस देखते हैं, तो आप जाकर यहाँ पर सेल्फ लर्निंग हमारे पेज को जरूर देखिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है, कंप्लीट पेपर 1 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, साथ ही साथ में पेपर 2 एजुकेशन की प्लेलिस्ट बनी हुई है। एक बार आप जरूर देखिए, आपको क्लियरली समझ में जरूर आएगा कि आपका जो टॉपिक है उसको मैंने अच्छे से समझाया है, आपकी हेल्प जरूर होगी। ठीक है, इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। इससे संबंधित और भी कोई इशू आते हैं तो आप मुझसे जरूर पूछिए, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, सभी को ऑल द बेस्ट एंड गेट सक्सेस। बाय बाय।